जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनन, रिप्रोडक्शन, जनन जीवित प्राणियों का एक मुख्य लक्षण है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। जनन के द्वारा ही पृथ्वी की प्रत्येक जीव जातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। जनन की अनुपस्थिति में जीवों का पृथ्वी से शीघ्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनन के प्रकार, जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, अलैंगिक जनन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में युग्म निर्माण निषेचन की घटना होती है। इसमें असूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन घटना होने के कारण इससे उत्पन्न जीव संतति अपने जनकों से आनुवंशिक और संरचनात्मक रूप से भिन्न होता है। यह प्रोटोजोआ से कशेरुकी और उच्च पादपों में पाया जाता है। लैंगिक जनन के कारण ही एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास और नई जाति के विकास में सहायक होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव से अधिक जैविक शक्ति होती है, क्योंकि इससे उत्पन्न संतानों में दोनों जनकों के गुण होते हैं। यदि एक लैंगिक जनन को दिखाएं तो इसमें सामान्यतः दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों में असूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक या और मादा युग्मक, वही दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद जायगोट या युग्मनज बनता है और जिसमें सूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणों का निर्माण होता है और भ्रूण से नई संतति का निर्माण होता है। यानी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है n और संतति में और जीव में 2n। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। युग्मक जनन, एक द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह असूत्री विभाजन या म्यूसिस द्वारा संपन्न होता है। प्रायः एक द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका से 4 युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। प्रायः नर युग्मक चल और मादा युग्मक अचल होते हैं। निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन, दो युग्मकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन या संलयन कहा जाता है। इससे बनने वाली कोशिका जायगोट या युग्मनज कहलाती है, जो द्विगुणित 2n या डिप्लॉइड होती है। इसी से सूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकार, निषेचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है, जैसे प्रायः जल में, ये मछली में है, उभयचर वर्ग में है, शैवाल आदि पादपों में। आंतरिक निषेचन जीवों के शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, उच्चपादप आदि। निषेचन पश्चात घटनाएं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उन्हें निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन के बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे उनमें से प्रमुखतः है युग्मनज या जायगोट। जब निषेचन होता है तो जो संरचना बनती है उसे हम युग्मनज या जायगोट कहते हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, यहाँ तक कि मानव जीव की शुरुआत भी एक एकल कोशिका युग्मनज से ही होती है। ये अंड है मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में निषेचन करते हैं, तो उसके बाद आपका जो युग्मनज यानी युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और इसी में डेवलपमेंट के बाद नई जीव का निर्माण होता है। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव यानी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है और इस प्रक्रिया के समय में युग्मनज में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और साथ ही साथ कोशिका विभेदन के द्वारा भ्रूण बनता है। भ्रूण से ही नई जीव का निर्माण होता है। धन्यवाद।